हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम वीडियो में देखने वाले हैं दूसरा जो है सीजोफ्रेनिया के जो पार्ट्स में जो बचा हुआ है उसके हम देखने वाले, ठीक है ना। सबसे इसका जो पहला पार्ट है सीजोफ्रेनिया का, हम उसमें देख लिए हैं मीनिंग क्या होता है और उसका टाइप्स क्या होता है और उसका एक एक फीचर्स क्या होता है, ठीक है ना। आप एक बार जरूर इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखें, ठीक है। इसके बाद से आपको और इजीली जो है वो समझ में आएगा, ठीक है। हम वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली हम डिस्कशन करना है। तो सीजोफ्रेनिया जो होता है जिसमें बिहेवियर और मूड जो है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है सीजो प्लस फ्रेनिया। सीजो का मतलब होता है स्प्लिट और फ्रेनिया का मतलब होता है कि ब्रेन, ठीक है ना। स्प्लिट का भी मीनिंग होता है किसी भी चीज में दो भागों में बढ़ जाना या विभाजित हो जाना, ठीक है ना। तो माइंड का जो है, जैसे कि अपना माइंड है, ठीक है ना, फंक्शनल पार्ट जो माइंड है उसके बीच में क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसमें उसको डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि मूड और आपका जो है वो बिहेवियर इसमें डिस्टर्ब होने को देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सीजोफ्रेनिया बोलते हैं, ठीक है। इसके टाइप्स का बात करें तो ये 5 टाइप्स का था। सिंपल सीजोफ्रेनिया, हेवेफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया था, केटाटोनिक सीजोफ्रेनिया था जिसमें 2 टाइप का था। उसके बाद से था रेसिडुअल सीजोफ्रेनिया, ठीक है। तो ये पांचों टाइप्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं और इसका एक एक करके हमने फीचर्स को बिल्कुल इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको एक बार आप जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी से ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है सीजोफ्रेनिया का, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखने वाला कि यहाँ इटियोलॉजी देखेंगे, इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, साइकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी क्या है, उसमें हम एक एक करके देखने वाले, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट पे डील करते हैं इटियोलॉजी, ठीक है ना। सीजोफ्रेनिया का क्या क्या इटियोलॉजी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट कॉज जो है इसका अननोन है, ठीक है, इडियोपैथिक है, लेकिन साइंटिस्ट लोग का कुछ कुछ थ्योरी है जो कि इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट बताया गया है कि रिस्क फैक्टर हो सकता है होने के लिए सीजोफ्रेनिया, ठीक है ना। उसमें सबसे पहला थ्योरी आता है आपका बायोकेमिकल, ठीक है ना। बायो मतलब कि अपना बायोलॉजी से रिलेटेड और केमिकल इसमें इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, ठीक है, जिसके चलते क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल की डोपामिन हाइपोथेसिस, ठीक है ना। हाइपोथेसिस का मतलब हो गया यहाँ पे हाइपोथेटिकल चीज है, लेकिन 100% इसको हम गारंटी मान के नहीं चल सकते कि 100% यही होगा, लेकिन हाइपोथेटिकल में हम इसको मान के चलते हैं, ठीक है। ये बायोकेमिकल थ्योरी ये कहता है दिस थ्योरी जो सजेस्ट दैट एक्सेसिव डोपामिन डिपेंडेंट न्यूरल एक्टिविटी इन ब्रेन, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सेसिव किस चीज का, एक्सेसिव डोपामिन का, ठीक है ना। आप याद कीजिए कि डोपामिन का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, जैसे कि थिंकिंग हो गया, मूड को रेगुलेट करने वाला, इमोशन को कंट्रोल करने वाला होता है, या अपने मोटर मोटर जो मोटर मूवमेंट होता है उसको भी कंट्रोल करता है। कहीं ना कहीं ये मूड को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। और इसमें जब डोपामिन का लेवल एक्सेस होता है तो मूड जो है वो अफेक्ट होगा। और मूड किस में अफेक्ट होता है, सीजोफ्रेनिया में अफेक्ट होता है। मूड और बिहेवियर का ये जो मेनली अफेक्ट होने वाला है वो सीजोफ्रेनिया में, ठीक है। यहाँ पे एक्सेसिव डोपामिन डिपेंडेंट न्यूरल एक्टिविटी, ठीक है ना। ऐसा न्यूरॉन्स का एक्टिविटी जो किस पे डिपेंड हो, डोपामिन पे डिपेंड हो, ठीक है ना। तो उसमें लेवल अगर बढ़ेगा डोपामिन का तो ये सीजोफ्रेनिया की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। ये पहला जो हो गया। उसके बाद से है न्यूरो स्ट्रक्चरल थ्योरी, ठीक है ना। यहाँ पे बायोकेमिकल और यहाँ पे क्या है न्यूरो, मतलब कि हम ब्रेन की बात करें, और स्ट्रक्चर, ठीक है ना, उसकी स्ट्रक्चर पे थ्योरी बना हुआ है। थ्योरी मतलब दिया गया है, ठीक है ना। रिसर्च सजेस्ट दैट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड लिम्बिक कॉर्टेक्स में नेवर फुली डेवलप। जैसे कि इसने बताया है कि जैसे कि अपना लिम्बिक सिस्टम है, ठीक है ना। आपका ब्रेन जो है वो क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है ना। उसके बीच में जो आपने मतलब इसका एनाटॉमी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। लिम्बिक सिस्टम कह रहा है कि अगर पूरा फुली डेवलप ना हो तो भी जो है वो सीजोफ्रेनिया की तरफ लेके जाएगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। उसके बाद से लार्ज लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल, जैसे कि यहाँ पे लार्ज लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स का क्या काम होता है, सीएसएफ का प्रोडक्शन करना। अगर उस वेंट्रिकल्स बड़ा हो जाए नॉर्मल से या बड़ा हो तो वो भी उस कंडीशन में भी क्या है कि सीजोफ्रेनिया को हो सकता है। उसके बाद से एट्रोफी इन द फ्रंटल और लोब सेरिब्रल लोब एंड लिम्बिक सिस्टम, जैसा अभी आपको बताया कि लिम्बिक सिस्टम में एट्रोफी हो गया, वहां पे उस कंडीशन में भी है जो है कहीं ना कहीं ये मिला जुला क्या है कि न्यूरो स्ट्रक्चरल यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे न्यूरो स्ट्रक्चरल थ्योरी के अंदर इसको रखा गया है, ठीक है। उसके बाद से है जेनेटिक थ्योरी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जेनेटिक थ्योरी में जैसा क्या है कि कॉमन इन कंसेंजेनस मैरिज, ठीक है ना। ब्लड रिलेशनशिप जो भी मैरिज होता है ना, ब्लड रिलेशनशिप जैसे कि मामा के लड़के से, बुआ के लड़के से हो गया शादी किसी का, ठीक है ना। तो उसमें ब्लड रिलेशनशिप में ये ज्यादा देखा गया है, डिजीज जो है वो रिस्क फैक्टर होने का ज्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। उसके बाद से है पेरीनेटल रिस्क फैक्टर, ठीक है ना। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि मेटरनल इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, जैसा कि मदर को
इन्फेक्शन हो गया, किस चीज का, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में भी होने का रिस्क रहता है। उसके बाद से है फैमिली थ्योरी। फैमिली थ्योरी मतलब रिगार्डिंग दी फैमिली, फैमिली में अगर फॉर एग्जांपल कि बच्चा छोटा है, मम्मी पापा का डाइवोर्स हो गया, या किसी की मतलब मदर जो है वो उसकी ज़िंदगी से खो गई, उनकी मृत्यु हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऐसा भी उसको सिचुएशन आ सकता है कि उसका जो थिंकिंग और मूड और बिहेवियर जो उसमें चेंजेस दिखने को मिलेगा, और उसके चलते हुए रिस्क फैक्टर में इसको माना गया है, ठीक है। उसके बाद से है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर जैसे कि मतलब सोसाइटी में, जैसे कि कुछ ऐसा सोसाइटी हो जहाँ पे ज़्यादा मारपीट हो रहा हो, ठीक है, एक दूसरे को वहाँ पे मतलब थोड़ा टॉर्चर मतलब कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा मतलब कंडीशन में ये सिजोफ्रेनिया का जो है वो रिस्क फैक्टर हो सकता है। सिजोफ्रेनिया क्या साइन एंड सिम्टम होता है उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सिम्टम 4A सिम्टम, ठीक है। ऐसा सिम्टम जो 4A से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। सबसे पहला आता है ऑटिज्म थिंकिंग, ठीक है ना। ऐसा फीचर उसमें देखने को मिलेगा जैसा कि अपने आप से वो, उसके आसपास में कोई नहीं रहेगा और अपने आप से वर्बल कम्युनिकेशन करेगा कि मैं यहाँ पे गया था, मैंने ऐसा तो किया ही नहीं, ये मुझे करना चाहिए था। मतलब अपने आप में वो कोई मतलब रिलेशन मतलब वहाँ पे नहीं है किसी से भी, कोई वहाँ पे उसके फ्रेंड्स घर वाले कोई नहीं है, लेकिन वो अपने आप से वो क्या करेगा, बातें करेगा, अपने आप में वो थिंकिंग सोचेगा, मतलब थिंकिंग रखेगा। तो ऐसा उसको देखने को मिलेगा जिसको हम बोलेंगे ऑटिज्म थिंकिंग, ठीक है। उसके बाद से है एसोसिएटिव लूजनेस, ठीक है ना। इसका मतलब होता है लॉस ऑफ लॉजिकली थिंकिंग, ठीक है ना। कोई भी चीज़ है, कोई भी काम होना, तो उसमें वो एक तरह का जो लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होगा, हम क्यों कर रहे हैं, इससे करने से क्या फ़ायदा है। उसका मतलब कोई भी काम आप करते हैं तो उस काम के पीछे लॉजिक छिपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एसोसिएटिव लूजनेस, ठीक है ना। वो बिना लॉजिक का ऐसा कुछ काम करने लगेगा, ठीक है, जिसमें कोई भी लॉजिक ना हो या उसमें रिलेशन ना हो, ठीक है। उसके बाद से है एम्बिवैलेंस, ठीक है ना। एम्बिवैलेंस का मतलब होता है कि एक ही आदमी के प्रति क्या होता है कि वो दो तरह का इमोशन शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा है, उसके मम्मी अगर उसको चॉकलेट दी तो वो मम्मी के लिए बहुत खुश है, बहुत खुश है, मम्मी पे मतलब समझो कि वो जान लुटा देगा, ठीक है। लेकिन अगले दिन वो बोलता है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, और मम्मी उसको मारेगी कि नहीं तुम्हें स्कूल जाना ही है, स्कूल जाना ही है। स्कूल ना जाने के लिए वो जिद करेगा, और स्कूल ना जाने के लिए जिद करेगा तो उसको जो है वो पीट देगी मम्मी उसकी। जब वो मार खाएगा तो वो गुस्सा करेगा, ठीक है ना, एंजाइटी शो करेगा, गुस्सा शो करेगा, ठीक है। तो एक ही आदमी के प्रति दो तरह का इमोशन शो करना, जैसे कि बच्चा जो उसको चॉकलेट दिया गया तो वो खुश हो गया, अगर बोला जा रहा है कि नहीं तुम स्कूल जाना ही है तो क्या कर रहा है कि गुस्सा कर रहा है, ठीक है ना। तो एक ही प्रति का आदमी कभी खुश होना और कभी जो है उसके उसके साथ में एंजाइटी शो करना, गुस्सा करना, उसको बोलते हैं एम्बिवैलेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से है 4 वाला पॉइंट है अफेक्ट अफेक्ट इन अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट, ठीक है। आप समझते हैं इसको क्या, अफेक्ट और मूड दो वर्ड आएगा आपको। मूड के मतलब उसका मतलब होता है, मूड का मतलब मीनिंग कि जब आप कभी इंटरनली इमोशन वे में आप जब कभी सोच रहे हो, जैसे कि आप अभी अगर मन में आप ऐसा फील कर रहे हो कि मेरा साइकेट्रिक एग्जाम है, कैसा क्वेश्चन आएगा, आप अंदर की सोच रहे हैं, ठीक है ना। इंटरनली इमोशन को हम बोलते हैं मूड। और अफेक्ट की बात करें तो ये एक्सटर्नली होता है, जैसे कि आपने सोच रहे हैं और आपने कुछ आपका गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि आपने किसी क्वेश्चन को लिखने बैठ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं आता तो ऐसे सोचते रहते थे, ये हमारा क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन है, जो कि अफेक्ट जिसको कहेंगे। लेकिन आप अंदर से आप सोच रहे हैं, आपके अंदर एंजाइटी शो हो रही, अंदर से अंदर आप मतलब ऐसा फील कर रहे हैं, मतलब कि अंदर के इमोशन से, उसको हम बोलेंगे अफेक्ट, मूड बोलते हैं, ठीक है। मूड का मतलब कि अंदर, और अफेक्ट का मतलब कि बाहर इमोशन का शो ऑफ करना, ठीक है। ये आपका 4 पॉइंट क्लियर है। उसके बाद से इसमें इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आता है पॉजिटिव सिम्टम एंड निगेटिव सिम्टम, ठीक है ना। पॉजिटिव का मतलब होता है जुड़ जाना, निगेटिव का मतलब होता है कम हो जाना, ठीक है। वही बात यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। पॉजिटिव का यहाँ पे है ऑल्सो नॉन एज एडिशनल बिहेवियर, ठीक है ना। उसके बिहेवियर में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है कि ऐड हो रहा है, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं पॉजिटिव सिम्टम। और निगेटिव आपको देखने को मिलेगा ऑल्सो नॉन एज ए डिफिशिएंट बिहेवियर, ठीक है। कुछ उसका नॉर्मल बिहेवियर भी था, उसमें क्या हो गया कि कमी आ रही है, ठीक है ना। इसलिए इसको पॉजिटिव मतलब कि जुड़ना, और निगेटिव मतलब कि कम हो जाना। पॉजिटिव और निगेटिव में इसको डिवाइड किए, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव में देखते हैं कि हेलुसिनेशन, ठीक है। आपको मैंने बताया हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन कि सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है ही नहीं। फॉर एग्जांपल कि आपका
हर एक क्लासों में मैं देते आ रहा हूँ। जैसे कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी मेंटली इल पेशेंट होगा सिजोफ्रेनिया का, उसको लगेगा कि मैंने हाथ में चाकू लिया है, मैंने हाथ में कुछ लिया है, चाकू लिया है, मैंने बंदूक लिया, ऐसा उसको लगेगा, ठीक है ना। उसको हम बोलेंगे हेलुसिनेशन, ठीक है ना। हेलुसिनेशन में क्या है, ए है, ए का मतलब कि ऑप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन उसको लग रहा है कुछ ना कुछ वहां पे है, ठीक है, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। उसके बाद से आता है डिल्यूजन, ठीक है ना। डिल्यूजन का मतलब होता है कि हाथ में तो कुछ ना कुछ है, जैसे कि ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने हाथ में मार्कर है, लेकिन मार्कर को लगेगा उसको कि मैंने चाकू लिया है, मैंने बंदूक लिया है, या कुछ और भी चीजें हमने हाथ में ली हुई है, ठीक है, इसको लगेगा, जिसको हम बोलेंगे डिल्यूजन बोलेंगे। हेलुसिनेशन डिल्यूजन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद से है एग्रीगेशन शो करेगा, ठीक है। एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, जैसा कि आपको बताया भी था, केटाटोनिक एक्साइटमेंट, ठीक है। वायलेंट बिहेवियर शो करेगा। पॉसिबल सुसाइडल टेंडेंसी भी आ सकता है उसको, मतलब आत्महत्या करने की भी सोचेगा, ठीक है। तो यह क्या है, पॉजिटिव सिम्टम है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें एडिशनली है, इसमें ऐड हो रहा है इसको, इसलिए हम इसको पॉजिटिव सिम्टम में रखते हैं। उसके बाद है निगेटिव सिम्टम, ठीक है। इसमें ऑल्सो डिफिशिएट बिहेवियर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें है कि एपैथी, ठीक है ना। एपैथी 100 से 0% तक आ जाता है, ठीक है ना। एपैथी का मतलब कि कोई उसकी किसी भी चीज को देख के उसको इमोशन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जो जैसे कि मान लीजिए कि मतलब किसी के साथ कोई घटना हो गया था, हम वहां पर खुश थोड़ी रहेंगे, वहां पर हमने कहीं ना कहीं अपना जो इमोशन है मतलब शेड की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। तो इस पेशेंट में क्या होगा कि डिफिशिएट हो, एपैथी होगा, 100% से 0%, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम बिल्कुल वो नॉर्मल है, कोई उसके इमोशन में फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एपैथी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद से आता है फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट मतलब कि 100% से 30% तक, उसका मतलब 30% तक अब उसको क्या है कि एपैथी है, मतलब कि क्या मतलब उसको अफेक्ट है, जैसे कि कुछ भी अगर घटना घटी है तो 30% तक वो अपने इमोशन शो कर रहा है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फ्लैट इफेक्ट। उसके बाद से ब्लंट इफेक्ट का मतलब होता है डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ अफेक्ट, ठीक है ना। कुछ भी अगर हो रहा है तो उससे हम क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। अफेक्ट मतलब कि हम क्या उससे प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ब्लंट अफेक्ट में इंटेंसिटी की, ठीक है, थोड़ा टाइम हुआ उसके बाद से मुझे कोई फर्क नहीं है, किसी के यहाँ हमारे फैमिली में भी या किसी की फैमिली में भी ऐसा लग रहा है, तो उसको जो है वो घर के फैमिली मतलब घर के मेंबर होते हुए भी उसको कोई भी उससे उससे प्रभावित नहीं है, वो उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसको हम बोलेंगे ब्लंट अफेक्ट। उसके बाद से स्टूपर, ठीक है, म्यूट एंड मोशन लाइक रहेगा, बातें नहीं करेगा, बैठा रहेगा, किसी से भी कोई मतलब जो है मतलब वो नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद से एनहेडोनिया, लॉस ऑफ प्लीजरेबल इमोशन, ठीक है ना। प्लीजरेबल इमोशन का मतलब कि हैप्पी वाला इमोशन, ठीक है ना। जहाँ जैसे कि भाई की शादी हो रही है, बहन की शादी हो रही है, जहाँ आपको खूब बहुत खुश रहना है, ठीक है, वहाँ भी क्या होगा कि वो चुपचाप रहेगा, सेड रहेगा, कोई जो है अपना इमोशन खुशी वाला जो है वो शो अप नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद से एलोजिया है, लॉस ऑफ स्पीच आउट, ठीक है ना। चुपचाप रहेगा, बातें नहीं करेगा, बोलना नहीं चाहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एलोजिया बोलेंगे। तो ये जो क्या है मेनली साइन एंड सिम्टम है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सिजोफ्रेनिया की दृष्टि से, ठीक है। तो आई होप कि आप ऐसे पूरे सिम्टम, पॉजिटिव सिम्टम, निगेटिव सिम्टम आप करके लिखेंगे एग्जाम में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम समझने वाले हैं, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या है, ठीक है। सबसे पहला उसका हम क्या लेंगे, हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, ठीक है, पूछेंगे उसकी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, क्या इसको सिम्टम आता है, कैसे सिम्टम आता है, कब से आता है, किस टाइप का ये बातें सोचता है, क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, मतलब इसके बारे में हम पूरा इससे हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, ठीक है। उसके बाद से है सीटी स्कैन, एमआरआई है, ठीक है। जैसा कि आपको बताया था कि न्यूरो स्ट्रक्चरल और न्यूरो केमिकल चेंजेस के चलते रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में। तो वहाँ पे न्यूरो स्ट्रक्चरल और न्यूरो केमिकल बोले तो बायोकेमिकल, जैसे कि डोपामीन का लेवल था, ठीक है ना। तो उस वो जो फाइंडिंग हमको सीटी स्कैन और एमआरआई से हमको पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद से है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, एमएसई, ठीक है। इसके अंदर हम पेशेंट का पूरा हम एक्टिविटी मतलब चेक करेंगे, थॉट्स कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, मतलब इसके जो है एमएसई के अंदर हम पूरा उसका कॉन्शियसनेस लेवल देखेंगे, और उसका मतलब क्या अफेक्ट है, कैसा सोच पा रहा है, उसके बिहेवियर के बारे में हम पूरा इसमें पता करेंगे, ठीक है। उसके बाद से ईईजी, ठीक है। ईईजी हम क्या है कि इंसेफेलो इलेक्ट्रिकल कैसा काम करे, जैसे कि ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसा काम कर रहा है, जैसे कि अपना ईसीजी चेक करते हैं हार्ट के लिए, वैसे ईईजी है जो वो इस चीज के लिए ब्रेन के लिए करते हैं, ठीक है ना। अपने ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे काम कर रहा है उसके लिए हम करते हैं, ठीक है। ये ईईजी है, ज्यादा कुछ इसमें डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में नहीं है। इसमें यह मतलब रहता है कि मेनली उसके बिहेवियर पे और उसके
थॉट्स पे, बिहेवियर पे, उसके मूड पे देख कर उसको हम डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 कुछ है इसमें। उसके बाद से आता है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट पे हम क्या देंगे, एक देंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जिसमें हम मेडिसिन के द्वारा देंगे, और एक देंगे जो साइकोथेरेपी, जो कि उसको मेडिसिन के अलावा जो है उसको थेरेपी हम दे के सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है फार्माकोलॉजी थेरेपी, ठीक है। इसमें आता है एंटी साइकोटिक ड्रग इसमें दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से एंटी एंजाइटी, जैसा कि आपको बताया था एंजाइटी भी शो करता है पेशेंट, तो उसके लिए एंटी एंजाइटी देंगे, ठीक है। उसके बाद से एंटी मैनिक देंगे, जरूरत से ज़्यादा एक्साइटमेंट, जैसे कि केटाटेनिक एक्साइटमेंट, ठीक है। तो उसमें जो क्या रहता है कि मतलब जरूरत से ज़्यादा जो है वो बातें करता है और एक्साइटमेंट रहता है जरूरत से ज़्यादा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम एंटी मैनिक दे सकते हैं। उसके बाद से है एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं, जैसे कि आपको अभी बताया था मैंने कि सुसाइडल थॉट्स भी उसको आने लगते हैं, ठीक है। तो एंटी डिप्रेसेंट उसको देंगे तो वो सही होगा, ठीक है। उसके बाद से इसमें ईसीटी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईसीटी भी इसमें दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से आता है साइकोथेरेपी। देखिए इसमें है कि हम इसका ड्रग का हम मतलब इसमें एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिखे हैं कि ये जो है वो डॉक्टर्स के ऊपर है, ठीक है ना, साइकेट्रिस्ट के ऊपर है कि एंटी साइकोटिक्स में भी उसमें क्या है, एक कैटेगरी है और उसमें कौन सा पार्टिकुलर दिया जाता है उसके ऊपर है, अकॉर्डिंग टू मतलब पेशेंट सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद से साइकोथेरेपी देखते हैं। साइकोथेरेपी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उसको मेंटली वे में क्या करना है कि उसको सपोर्ट देना और उसको मोटिवेट करना, और जो भी उसका निगेटिव थॉट्स चल रहा है उसको पॉजिटिव में बदलना, या उसको मतलब थॉट्स में उसमें इंप्रूवमेंट आना, गुड थॉट्स में इंप्रूवमेंट आना है, ठीक है ना। तो साइकोथेरेपी में यहाँ पे देखते हैं फैमिली थेरेपी। फैमिली में कोई भी एक पर्सन हो, जो 1 या 2 पर्सन जिससे वो अच्छा बात करना चाहता है ना, तो उस पर्सन को उसके पास भेजेंगे, उसके बाद से उसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। उसको मतलब एक तरह का डाइवर्ट करने की हम पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद से है मैरिटल में आता है, जैसे कि अगर पत्नी को आता है, मतलब पत्नी को डिजीज है, डिसऑर्डर है, तो उसको उसके पति को भेज देंगे, अगर पति को है तो उसके पत्नी के, मतलब कि अपोजिट जो होता है, जो भी इसमें कपल्स को हम भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है ना। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में अब देखिए उसके हिस्ट्री टेकिंग लेंगे तो हम उसे यह बात जरूर पूछेंगे या उसके घर वालों से कि ये क्या करना चाहते हैं, मतलब कि इनका किस चीज़ में मन लगता है, जैसे किसी का ड्राइंग में लगता है, ठीक है, किसी ड्राइंग में लगता है, या मतलब कोई मतलब वो किस टाइप का ऑक्यूपेशन काम करता है, किस चीज़ काम, कौन से ऐसा काम करने में उसको खुशी मिलती है, उस टाइप को उसको जो है वो दे सकते हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब ऐसा नहीं कि उसको गाड़ी चलाने में बहुत मन लगता है तो आपने दे दिया कि लो ये कार ड्राइव करो, तो वो टक्कर मार देगा या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है अपने को चलना है, ठीक है। उसके बाद से सपोर्टिव थेरेपी। सपोर्टिव थेरेपी में वही है कि मेंटली सपोर्ट करेंगे और जो भी उसका नेगेटिव सिम्टम है उसको हम सही करने की पूरा हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिर आज के वीडियो हम देखने हैं सिजोफ्रेनिया के डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देखे हैं, साइन एंड सिम्टम देखे हैं। एग्जाम के व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ें, नोट्स बना के पढ़ें, और जैसा मैंने साइन एंड सिम्टम और फीचर्स लिखा ना वैसे आप जरूर लिखें। आई होप कि आपको अच्छा मार्क्स गेन होगा, क्योंकि ये टू द पॉइंट बिल्कुल कंसेप्ट बेसिस है। रट्टा रटने की इसमें, रट्टा और याद करने की इसमें जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल कंसेप्ट पे आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।